चले तीर्थ दर्शन को अभिवादन स्वीकार कीजिए। मैं हूं डॉक्टर बालकृष्ण बाविस्कर, भाजपा जिला महामंत्री और प्रबंधक मुख्य नायक समाचार। आज आपके सामने मैं एक महत्वपूर्ण बात करने के लिए आया हूं। मैंने कहा चलो तीर्थ दर्शन। क्यों? क्योंकि भारत सरकार साथ ही मध्य प्रदेश सरकार ने इस देश के वयोवृद्धों को, इस देश के वृद्धों को सम्मान देने के लिए, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए एक अभियान शुरू किया है और उस अभियान का नाम है मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन यात्रा। पहले बात करते हैं भारत सरकार की, क्योंकि भारत सरकार के जो मुखिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने वृद्ध लोगों को सम्मान देने का एक अनूठा प्रयास किया है। आज तक आपने सुना होगा कि जो वयोवृद्ध लोग हैं, जो जी जान से मेहनत करते हैं, जो परिश्रमी हैं, और जब उनके जीवन का अंतिम अवसर आता है या एक वो जीवन का एक पड़ाव पार कर लेते हैं, वो 60 से अधिक उम्र की अवस्था पार कर लेते हैं, तो उनकी भी एक इच्छा होती है कि क्यों न वो तीर्थ दर्शन के लिए जाए। लेकिन ऐसे कई वृद्ध हैं, ऐसे कई माताएं बहनें हैं, ऐसे कई पिता तुल्य बुजुर्ग हैं जिनकी ये इच्छा पूरी नहीं हो पाती है, क्योंकि कहीं न कहीं देश में असमानता आर्थिक रूप से अभी भी विद्यमान है। लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी ने उस इच्छा को पूरा करने का काम किया और सोचा कि क्यों न इस देश के अंतिम पंक्ति का व्यक्ति, जिनका सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति से विकास होना चाहिए, ऐसे लोगों के लिए, विशेष करके अनुसूचित जाति के लोग जो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को अपना आराध्य देव मानते हैं और हर काम उनके पूजन से प्रारंभ करते हैं, तो जब इस देश में बड़े स्तर पर काम हुआ, इस देश में सिंहस्थ जैसे मेले लगे, क्योंकि आप जानते हैं कि भारत के 4 ऐसे पवित्र स्थान हैं जहां पर कुंभ के मेले लगते हैं, और मध्य प्रदेश का उज्जैन ऐसा एक क्षेत्र है, ऐसा एक पवित्र नगरी है जहां पर सिंहस्थ लगता है। और सिंहस्थ मेले में जिन अनुसूचित जाति के छोटे कर्मचारियों ने तन मन से काम किया, ऐसे लोगों का सम्मान करने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और उनके चरण धोने का काम किया। जब इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर जयंती आई तो सम्मान्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा की कि भारत में अब बाबा साहब के नाम से पंच तीर्थ क्षेत्र घोषित करें। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा साहब के जन्म से लेकर मृत्यु तक के 5 ऐसे स्थानों का चयन किया और उन स्थानों को पंच तीर्थ घोषित किया। ऐसे 5 स्थान यह है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म स्थल महू, वो पहला पंच दर्शन है। दूसरा, बाबा साहब ने धर्मांतरण किया, वो नागपुर की भूमि। तीसरा, बाबा साहब की मृत्यु उपरांत जब उन्हें उनके देह का अंतिम संस्कार किया गया, वो मुंबई। और उसी प्रकार जब उच्च अध्ययन के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इंग्लैंड की धरती पर गए तो उसे शिक्षा भूमि नाम से तीर्थ क्षेत्र घोषित करने का काम किया। निश्चित ही प्रधानमंत्री का इस देश के अनुसूचित जाति वर्ग के लोग निश्चित रूप से ये सोचेंगे कि ये देश के प्रधानमंत्री ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया है। तो इस राज्य के, मध्य प्रदेश राज्य के जो मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने फिर पीछे होने का सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने इस जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती आई, उस दौरान राज्य के मुख्यमंत्री सम्मान्य शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश की धरती पर पहुंचे, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर नगर महू पहुंचे और उन्होंने कहा कि इस देश में यदि तीर्थ दर्शन है तो इन जो 5 तीर्थ दर्शन प्रधानमंत्री द्वारा घोषित किए गए हैं उनको मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन यात्रा में शामिल किया जाएगा। क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2012 से इस देश, इस राज्य के जो वयोवृद्ध, जो पूजनीय वृद्ध लोग थे, उनको तीर्थ दर्शन करने का जो एक व्यवस्था की है, उस व्यवस्था में इन 5 तीर्थ दर्शनों को भी शामिल किया। निश्चित ही ये जो कदम है बुजुर्गों का आशीर्वाद लेने का कदम है और इससे
देश और दुनिया में मध्य प्रदेश का नाम तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। देश में बुज़ुर्गों का आशीर्वाद इस सरकार को प्राप्त होगा और ये योजना निश्चित ही बहुत ही सम्माननीय और बहुत ही अच्छी योजना होगी, जिसमें हमारे देश के वृद्धों को सही सम्मान मिलेगा। क्योंकि सरकार चाहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आज मुख्य नायक सरकार की इन कदमों की सराहना करते हुए आपसे निवेदन करता है कि मुख्य नायक को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।